बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोबिया हुसैन और आज हमारा टॉपिक है बसेस और उसकी टाइप्स। जी स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम देखेंगे कंप्यूटर बस क्या है, इनकी टाइप्स कितनी हैं और इनकी फंक्शनैलिटी क्या है और हर एक टाइप को हम किन पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर बस? It is a set of parallel lines used to connect two or more devices of the digital computer। यानी एक कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स या डिफरेंट डिवाइसेस को इंटरकनेक्ट करने के लिए कुछ पैरेलल लाइंस इस्तेमाल होती हैं, इन्हें बस कहते हैं। सिस्टम यूनिट में मौजूद मुख्तलिफ कंपोनेंट्स या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का डाटा इन्हीं लाइंस या रूट्स पर ट्रैवल करता है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर। क्योंकि कंप्यूटर बसेस नहीं होंगी तो डिफरेंट पार्ट्स को इंटरकनेक्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर बस कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अहम हिस्सा है। अ बस हैज़ मोर देन वन बस इंटरकनेक्शन। स्टूडेंट्स, जिस तरह हमारे सिटी में डिफरेंट बस सर्विसेज मौजूद हैं, इसी तरह कंप्यूटर में भी मुख्तलिफ बसेस होती हैं जिनका काम डिफरेंट डिवाइसेस को आपस में इंटरकनेक्ट करना होता है और डिफरेंट डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट भी कर सकती हैं। दो तरह की बसेस होती हैं जिनमें एक सिस्टम बस है और एक एक्सपेंशन बस है। अब हम देखेंगे कि इन दोनों टाइप्स की बसेस में क्या फ़र्क है और इनमें कौन सी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई जाती है। हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम बस से। सिस्टम बस इज़ यूज्ड टू कनेक्ट मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। स्टूडेंट्स, हमारे कंप्यूटर में कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जिनके बगैर एक कंप्यूटर सिस्टम प्रॉपर्ली वर्क नहीं कर सकता और कुछ कंपोनेंट्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी हासिल करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो हमारे सिस्टम के वो कंपोनेंट्स जैसा कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, हमारे पास सीपीयू है, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, ये मेन कंपोनेंट्स हैं जो एक सिस्टम में रिक्वायर्ड होते हैं। इन कंपोनेंट्स को कनेक्ट करने के लिए जिस बस को यूज़ किया जाता है उसे सिस्टम बस कहते हैं। सिस्टम बस में तीन तरह की बसेस होती हैं जिनमें डेटा बस है, एड्रेस बस है और कंट्रोल बस है। यही तीनों बसेस हमारे सिस्टम में बैकबोन का काम करती हैं और इनका काम कंप्यूटर मेजर पार्ट्स को कनेक्ट करना होता है। जनरली देयर आर 70 to 100 पैरेलल लाइंस इन अ सिस्टम बस। यानी एक सिस्टम बस में टोटल 70 से 100 पैरेलल लाइंस होती हैं और हर लाइन का काम एट अ टाइम सिंगल बिट को ट्रैवल करना है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और अब हम देखेंगे कि इन तीन तरह की बसेस में किस तरह का कंटेंट ट्रैवल करवाए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कंट्रोल बस से। कंट्रोल बस में क्या है कि दीज लाइंस आर यूज्ड टू ट्रांसफर कंट्रोल सिग्नल्स फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अनदर। स्टूडेंट्स, ये इस तरह की बस है जिसमें हम कंट्रोल इंफॉर्मेशन यानी कि इंस्ट्रक्शन या कमांड को ट्रैवल करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिए कि डेटा और इंस्ट्रक्शन में फ़र्क होता है। हमारी इंस्ट्रक्शन वो कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती हैं जिनके अकॉर्डिंगली डिफरेंट ऑपरेशंस को डाटा पर परफॉर्म किया जाता है। तो जो भी हमारी कमांड्स या इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो जिस बस पर ट्रैवल करती हैं वो कंट्रोल बस कहलाती है। इट स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ द ऑपरेशंस दैट इज़ टू बी परफॉर्म्ड। यानी इसी से पता चलता है कि किस टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करना है। इट आल्सो ट्रांसमिट द कंट्रोल सिग्नल लाइक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल। जैसे कि हम किसी ऑपरेशन के लिए किसी कमांड की रिक्वेस्ट करते हैं, फिर उसके जवाब में जब कोई एक्नॉलेजमेंट आती है तो उससे भी हमें पता चलता है कि वो काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो इस तरह के जो कंट्रोल सिग्नल्स होते हैं वो भी इसी कंट्रोल बस में ट्रैवल करते हैं। When a CPU gives command to the memory for writing data, then the memory send an acknowledgement signal to the CPU after successful writing of data। यानी अगर CPU ने मेमोरी को एक कमांड भेजी है कि डाटा को स्पेसिफिक एड्रेस पर राइट कर दो, तो आफ्टर कंप्लीशन एक एक्नॉलेजमेंट सिग्नल जनरेट होता है जो आपको बताता है कि ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म करवा दिया गया है। तो इस तरह के कंट्रोल सिग्नल होते हैं वो भी हमारे कंट्रोल बस में ट्रैवल करते हैं।
अब कुछ कमांड्स की लिस्ट को देख लेते हैं, जैसा कि मेमोरी राइट और मेमोरी रीड इंस्ट्रक्शन। मेमोरी राइट इंस्ट्रक्शन में क्या होता है, इसमें हम किसी डाटा को मेमोरी में राइट कर सकते हैं, जबकि मेमोरी रीड में मेमोरी से डाटा रीड कर सकते हैं। आईओ राइट इंस्ट्रक्शंस भी हो सकती हैं और आईओ रीड इंस्ट्रक्शन भी होती हैं। इन दोनों कमांड्स में डाटा को इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से रीड और राइट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बस रिक्वेस्ट में हम देखते हैं कि जब एक कंपोनेंट को दूसरे कंपोनेंट से कम्युनिकेशन करनी होती है तो वो अपना डाटा सेंड करने के लिए बस की रिक्वेस्ट करता है कि बस अवेलेबल है या नहीं। अगर बस अवेलेबल होती है तो आप उसे बस को ग्रांट कर देते हैं। ये भी हमारे पास एक कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। और इसी तरह से हमारे पास ट्रांसफ़र आस्क में, जिसमें बस पर डाटा भेजने से पहले उससे पूछा जाता है कि आर यू अवेलेबल और नॉट। तो स्टूडेंट्स, इससे हमें ये पता चलता है कि ये वो कमांड्स होती हैं जो इस कंट्रोल बस में ट्रैवल कर रही होती हैं। अब सेकंड टाइप हमारे पास आ जाती है एड्रेस बस, जो अगेन एक सिस्टम बस है, जैसा कि इसके नाम से पता चलता है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ द सिस्टम बस। It is used to carry address signals to read and write data in a memory. Students, ये बात याद रखिए कि मेमोरी पर जस्ट 2 टाइप्स के ऑपरेशंस परफॉर्म करवाए जा सकते हैं। इनमें से एक रीड का है और सेकंड राइट का। और जैसा आपको बताया जा चुका है कि मेमोरी डिफरेंट सेल्स पर कंसिस्ट कर रही होती है और हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है। तो सीपीयू जब भी डिफरेंट ऑपरेशन को परफॉर्म करता है तो वो रेफर करता है कि किस मेमोरी सेल के एड्रेस पर कौन सा डाटा है और उस पर किस तरह का ऑपरेशन परफॉर्म होना है। तो जब आप किसी भी मेमोरी को रेफर करते हैं तो उसके एड्रेस से करते हैं। तो एड्रेस बस इस तरह की बस को कहते हैं जिसमें मेमोरी यूनिट के एड्रेस ट्रैवल करते हैं, या इसमें उस डिवाइस को जिसने कम्युनिकेट करना होता है उसका यूनिक आईडी ट्रैवल करता है। क्योंकि जब 2 कंपोनेंट इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करते हैं तो दोनों को एक दूसरे की यूनिक आईडी का पता होना चाहिए। तो एड्रेस बस एक तो मेमोरी सेल के एड्रेस को कैरी करती है और साथ साथ आईडी को भी कैरी करती है। फिर देखते हैं कि एड्रेस बस इज अ यूनिडायरेक्शनल बस, यानी सीपीयू जब रैम को कमांड इशू करता है तो एड्रेस को इसकी जानिब भेजा जा सकता है, लेकिन रैम से वापस सीपीयू के पास नहीं भेजा जा सकता है। When a component of a computer wants to communicate with an other, it uses a few system bus lines to specify the address of the destination. These lines are called address buses. उसके बाद हम देखते हैं सिस्टम बस की थर्ड टाइप यानी डाटा बस को। डाटा बस is used to transfer the data from one component to another. स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पहले भी बताया कि डाटा और इंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है। इंस्ट्रक्शन कंट्रोल बस में ट्रैवल करती है और डाटा जिस पर डिफरेंट ऑपरेशंस ने परफॉर्म होना होता है वो डाटा बस में ट्रैवल करता है। देयर आर 32 और 64 बिट पैरेलल लाइंस ऑफ अ डाटा बस। अगर 32 बिट पैरेलल लाइंस हैं, इसका मतलब होगा 32 बिट्स ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर एट अ सेम टाइम। अगर वो 64 बिट होंगे तो 64 बिट को एक ही वक्त में एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाएगा, यानी जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा होंगी वो उतना ही एफिशिएंट ज़्यादा होगा और उसकी स्पीड भी ज़्यादा होगी। बस विड्थ की डेफिनेशन ये है कि द अमाउंट ऑफ डाटा दैट अ बस कैन ट्रांसमिट इज कॉल्ड बस विड्थ। तो बस विड्थ से हम कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस इज़ अ बाई डायरेक्शनल, यानी एक कंपोनेंट से डाटा आ भी सकता है और जा भी सकता है। एड्रेस बस जो थी वो यूनिडायरेक्शनल थी, जबकि डाटा बस क्या है, बाई डायरेक्शनल है। अब हम देखते हैं बस की दूसरी टाइप यानी एक्सपेंशन बस को। जैसा कि हमने सिस्टम बस के स्टार्ट में पढ़ा कि कंप्यूटर के मेजर कंपोनेंट्स को सिस्टम बस के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है, तो जो बाकी कंपोनेंट्स रह जाते हैं उनको एक्सपेंशन बस के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मोडेम को सिस्टम के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है तो ये सिस्टम की एग्जीक्यूशन में कोई इसका रोल नहीं है, लेकिन इससे एडिशनल फंक्शनलिटी हासिल की जाती है, यानी सिस्टम को इंटरनेट से कनेक्ट कर लिया जाता है। तो जो एक्स्ट्रा कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मेजर नहीं होते हैं कंप्यूटर की फंक्शनलिटी को परफॉर्म करने के लिए, तो इन्हें एक्सपेंशन बस के थ्रू कनेक्ट कर लिया जाता है। मदरबोर्ड पर कुछ स्लॉट्स बनी हुई होती हैं
जब इन एडिशनल या पेरिफेरल डिवाइसेस को सिस्टम यूनिट्स के साथ कनेक्ट करना होता है तो इन्हीं स्लॉट्स में कनेक्ट किया जाता है। इन स्लॉट्स को एक्सपेंशन बस भी कहते हैं। अगर तमाम कंपोनेंट्स को सिस्टम बस के साथ कनेक्ट कर लिया जाए तो सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी, क्योंकि तमाम कंपोनेंट्स को अपनी बारी का इंतजार करना पड़ेगा और सिस्टम पर लोड बढ़ जाएगा। और हमने वैसे भी सिस्टम बस को बैकबोन का नाम दिया है, अगर सारा लोड ही बैकबोन पर आ जाएगा। जैसा कि हम देखते हैं, all the components will have to wait longer to get access to the bus. We use the expansion bus to solve this problem. अगर एक्सपेंशन बस को इस्तेमाल नहीं किया जाता है तो सिस्टम की परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब कभी भी एक्सपेंशन बस को सिस्टम में यूज़ करना हो तो उसको सिस्टम बस के साथ कनेक्ट कर लिया जाता है। तो इस तरह जो मैनेजरल होती है वो सिस्टम बस ही होती है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। अब हम इसकी एक समरी कर लेते हैं। आज के लेक्चर में हमने देखा कि एक्चुअली बस क्या है। बस वो पैरेलल लाइंस हैं जिनके ज़रिए दो या दो से ज़्यादा सिस्टम या डिवाइसेस को कनेक्ट किया जाता है और इनके दरमियान में डाटा को, इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शंस को ट्रैवल करवाया जाता है। फिर हमने देखा कि इस बस की दो टाइप्स हैं, एक सिस्टम बस है और सेकंड एक्सपेंशन बस है। सिस्टम बस में फर्दर 3 टाइप्स होती हैं, जैसे कि कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है और डाटा बस है। और लास्ट में हमने देखा कि एक्सपेंशन बस है जो कि पेरिफेरल डिवाइसेस को एक्सपेंशन स्लॉट्स के ज़रिए कनेक्ट कराई जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये तो था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।